जय हिंद। ये आपका एक टॉपिक बना था वीडियो, बट अपलोड करने से बच गया, इसलिए मैं पुनः आपको बता रहा हूं। आपका छूट गया था धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और प्रथम विश्व युद्ध के कारण और भारत के उसके संबंध, तो जो कि मैं अपलोड कर दे रहा हूं। ये टॉपिक मैंने क्लास लिया था, बट ये वीडियो अपलोड करने से वंचित हो गया और वो वीडियो डिलीट हो गया, तो मैं पुनः इस क्लास को बना दे रहा हूं। ये आपका तीसरा क्लास है, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट आप लोगों का ये है, इसको आप लोग जरूर सुनिएगा। देखिए कह रहा है इसमें आर्थिक कारण में कह रहा है 4 कारण थे। तो आर्थिक कारण में कह रहा है भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां अपनाई के परिणाम क्या हो, कृषि और कुटीर उद्योग पर बहुत इसका ये पड़ा। यानी आर्थिक कारणों से भारत के जो किसान थे और उन पर कुटीर उद्योग थे, उन पर बहुत बड़ा धक्का पड़ा, जिसमें बहुत सारे किसानों और काम करने वाले लोग अपने काम से वंचित हो गए और अंग्रेजों ने कृषि नीति के तहत इन पर भू राजस्व यानी कर अधिक वसूलने लगा। इनके काम भी छूट गए और इनका पैसा अधिक वसूलने लगा और किसान जमींदार शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। यानी किसान जो थे और मजदूर थे जो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगे और इनको जबरदस्ती नील कपास और गन्ना की खेती न होने के बाद भी मनमानी तरीके से कर लिया जाता था। अंग्रेज भारत में बड़े कपड़े के निर्यातक पर प्रतिबंध लगा दिए, भारतीय बने हुए कपड़े पर प्रतिबंध पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि वो इंग्लैंड से मशीन से बने हुए कपड़े को लाकर यहाँ बेचने लगे। इसके कारण क्या होगा, कुटीर उद्योग जो यहाँ पर था वो बंद पड़ गया और वहां से जो कंपनियों से बना के लाता था वो बेचता था, अधिक पैसा कमाता था। करा कि 1882 में सूती वस्त्र का आयात घट गया, यानी यहाँ भारत में बना हुआ जो था आयात घट गया, लेकिन वहां से बना के जो सामान लाता था वो सस्ते दामों में बेचता था और यहाँ के लोग खरीदते थे। भारत कृषि और कुटीर उद्योग में संक्षिप्त विवरण में समाज के प्रत्येक लोग अंग्रेज के शासन के अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और जनता में असंतोष की भावना जग रही थी। कह रहा है कि इसी को लेकर 1857 में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में बारंबारता से नील विद्रोह और पवना विद्रोह भी इसके साथ शामिल हुए। यानी इसका विद्रोह किया गया जिसमें नील विद्रोह और पवना विद्रोह भी प्रमुख शामिल थे। तो ये था आपका आर्थिक कारण। अब देखिए सामाजिक कारण क्या था। सामाजिक कारण में कह रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय के लिए महत्वपूर्ण कारक था। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ करते समझते थे और भारतीय लोग को हीन भाव से देखते थे। वो हम लोगों को बोलते थे कि तुम लोग काले हो और अपने आप को लोग गोरे समझते थे, अपने आप को महान समझते थे, हम लोग को समझते थे गुलाम हो। तो ऐसा वातावरण पड़ गया था। अनेक तरह के प्रतिबंध अनेक देशों में थे। दक्षिण अफ्रीका में भी था कि आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं, आपके पास टिकट होने के बावजूद भी आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। बहुत तरह की समस्याएं थी जो प्रताड़ित लोगों को किया जाता था। इसी के विरुद्ध जनता में उनके प्रति घृणा की भावना थी, यानी अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना थी कि वो हमें नीच समझते हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विसों में भी था, तो भारतीयों को अधिकार नहीं था। बहुत सारी प्रक्रियाओं से उनको हीन भाव से देखना पड़ता था। इसका चयन इंग्लैंड होता था। प्रथम जो भारत के थे जो आईसीएस बनने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगर क्वेश्चन पूछता है प्रथम आईसीएस कौन है, तो आईसीएस में प्रथम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो यहाँ पे शिक्षित वर्ग और गरीब वर्गों पर भी बहुत शोषण किया जाता था और यहाँ पे पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। जो हाईफाई लोग थे वही लोग पढ़ पाते थे। यानी बहुत तरीके से इनको सामाजिक तरीके से टॉर्चर किया जाता था, शोषण किया जाता था भारत में अंग्रेजों को। अब धार्मिक कारण कह रहा है कि विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे धार्मिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म का ही बहुत बड़ा भूमिका होता है किसी देश में अगर राष्ट्रवाद को उत्पन्न करना है तो। 19वीं सदी में कह रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन शुरू किया गया। यानी बहुत सारे धार्मिक कुरीतियां पर लाद दिया गया था, उनको खत्म करने के लिए यहाँ बहुत सारे आंदोलन किए गए, जिसमें महापुरुष जो शामिल थे वो राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सहजानंद सरस्वती थे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जो भारतीय थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ में कुछ विदेशी लोगों का भी योगदान था, विलियम जोन्स का, मैक्स मुलर का, चार्ल्स विल्किंस का और अनेक यूरोपीय लोग थे जो भारतीय धर्म ग्रंथ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनके धर्म के बारे में उनके मार्ग को दिखाने का प्रयास किए, जो कि राष्ट्रवाद में एक अनेक लहर सिखों को दी। कह रहा है कि सन 1885 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1914 में अंग्रेजों ने दमनकारी नीति के भी लोगों ने विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय यानी बाल लाल पाल के नेतृत्व में भी राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, जो कि बहुत बड़ा योगदान भारत में हुआ। अब कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और इसके परिणामों के अंतर्गत क्या हुआ। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार चांसलर की हत्या सर्बिया में हो गई थी, इसी कारण पूरा विश्व 2 भागों में बट गया, मित्र और धुरी राष्ट्र में, जिसमें मित्र राष्ट्र जीत गया, धुरी राष्ट्र हार गया था। तो इसमें भी कह रहा है कि पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, जिसके सहयोग में अमेरिका 1917 में आया और 17 में
वो अमेरिका एक तरफ से नेतृत्व कर रहा था, दूसरी तरफ से जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, जो कि ये 4 वर्षों तक चला। 4 वर्षों के बाद चलने के बाद पूरे विश्व को क्षति पहुंची। हर एक देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे और यह इस युद्ध जो है 1918 में समाप्त हो गई। युद्ध के कारण औद्योगिक क्रांति और उपनिवेश का असर भारत पर भी दिखाई पड़ा यहाँ, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश में था। यानी इसका डायरेक्ट कारण भारत में भी दिखा, क्योंकि भारत इंग्लैंड का गुलाम था और यहाँ से सैनिक गए, यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं गए, डॉक्टर गए, बहुत सारी चीज प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के किसानों पर कर बढ़ा दिया गया, जबरन पैसा वसूलने लगा, तो यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में होने वाली बहुत सारी तमाम घटनाएं से अनेक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत में नई आर्थिक नीति और राजनीतिक स्थिति पैदा करने के लिए भारत के राष्ट्रवाद को परिपक्व होना जरूरी था, जो कि इससे प्रभावी पड़ा। भारत के राष्ट्रीयता को प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से लोग जागरूक हो गए कि किस तरीके से एक देश दूसरे देश का विरोध करके उसके चंगुल से निकल सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे आंदोलन भी किए गए। लोगों का भ्रम टूट गया कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं और लोग आजादी की मांग, राष्ट्रवाद की मांग करने लगे। और इसीलिए पंजाब, महाराष्ट्र और अनेक जगहों पर उसके विरुद्ध आंदोलन किए गए। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया लल्ला हरदयाल के द्वारा। लल्ला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना की। पुनः भारत में भी गदर पार्टी की स्थापना की है, लेकिन सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में की है 1913 ईस्वी में। और दूसरा विश्व युद्ध कह रहा है कि 1916 मतलब दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था उसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम एवं नरम दल में विभक्त हो गया 1916 ईस्वी में। यानी गरम प्लस नरम दल, यानी शांत स्वभाव के लोग और गर्म मतलब गुस्सेले प्रभाव के लोग। यानी एक शांत, यानी कोई एक थप्पड़ मार देगा तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर एक प्रवृत्ति जो है कि कोई एक थप्पड़ मारेगा तो एक फट तो जरूर मारेंगे, तो ये गरम दल हो गया। और नरम दल जो एक थप्पड़ खा जाएगा और चुप रहेगा। तो ऐसे 2 खंडों में विभाजित हो गया और कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ गरम दल में शामिल हो गए, कुछ नरम दल में शामिल हो गए। दूसरा कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता को लेकर 1916 में समझौता हुआ और एनी बेसेंट इसकी मध्यस्थता किए गए। अनेक सत्याग्रह हुए, चंपारण सत्याग्रह, खेर आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा। अब दूसरा विश्व युद्ध का प्रभाव जो कि आप प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़ा प्रभाव, ये जो कि आप पढ़ चुके हैं। यही इतना टॉपिक जो था आपका छूट चुका था। मैंने वीडियो बनाया था, अपलोड नहीं हुआ था, तो इसलिए आप इसको ऐड कर लेंगे। ये आपका तीसरा पार्ट है, ये 4 लेसन का तीसरा पार्ट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।